शुरू किया जाए। जी सर। चलिए, यस सर। सबसे पहले आप यस सभी का हम सर। स्वागत करते हैं एबीपीएन यस सर। एजुकेशन पर। थैंक यू सर। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे, सीरीज पढ़े थे। कल सीरीज आप लोग पढ़े थे ना? यस सर। तो सीरीज कल हम लोग पढ़े यस थे सर। और आज हम लोग जो यस है सर। पढ़ने यस वाले सर। हैं सीटिंग अरेंजमेंट। आवाज पहुंच रहा है सभी के पास? यस सर। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग जो है सीटिंग यस अरेंजमेंट सर। पढ़ेंगे और सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यह जो है ऐसा चैप्टर है जो कि सभी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए इसको जो है हम लोग शुरू करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट को। और देखिए, सबसे पहले अभी आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट और उसके नीचे जो है प्रश्नों को हल करते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कीजिए। तो देखिए, प्रश्नों को हल करते समय जो है हम लोगों को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सभी के बारे में जो है हम लोग आज बात करेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण ध्यान है या कौन कौन से महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, पहले चरण में जो है दिया गया है कि दिए गई व्यवस्था में कुछ की स्थिति के बारे में डाटा उपलब्ध होगा या प्रत्येक सभी के बारे में डाटा दिया जाएगा और इसमें स्थिति के बारे में जानकारी परिस्थितियों द्वारा निर्दिष्ट होती है, यानी कि बताई गई होती है, और जिनमें व्यक्तियों के बैठने या न बैठने की, एक दूसरे के विपरीत बैठने या कोई एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के दाएं या बाएं बैठने आदि की स्थिति को निर्दिष्ट करती है। यानी कि जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे सीटिंग अरेंजमेंट का, इसमें आपको यह बताया गया होगा कि या तो व्यक्ति जो है वह दूसरा व्यक्ति के बाएं है कि दाएं है ना। इस तरह से जो है आप लोगों को निर्देश दिया गया वहां पर होगा कि ए जो है वह बी के दाएं चौथा है, बी ए के बाएं पांचवा है। इस प्रकार से प्रश्न में दिया गया होता है। दूसरे चरण में देखिए दिया गया है कि एक बार आप डाटा को पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक आरेख बनाइए। ठीक है, हम लोग को एक आरेख बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि लोग जो हैं व्यक्ति वृत्ताकार बैठे हैं या फिर आयताकार क्षेत्र पर बैठे हैं, चतुर्भुजाकार है ना, पंचकोण है या षटकोण है। तो जो भी दिया हुआ रहेगा हमें उस प्रकार का हम लोग जो है बनाएंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है, एक मिनट। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे जो है हम लोग अभी देखिए कि आयताकार चतुर्भुजाकार है ना, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है बनाया गया, हमको प्रश्न में दिया गया है और वैसा हम लोग आकृति पहले बनाएंगे। और इससे होगा क्या, ठीक है, देखिए इससे होगा क्या कि हमें जिसे आप जानकारी है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसे आप जानकारी को पृथक कर सकेंगे। ठीक है, जिससे आप जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे कि हमें क्या करना है, और तथा जानकारी को खाली स्थान को चिन्हित कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कहाँ हमें भरना है और कहाँ पर नहीं भरना है। तीसरे चरण में है कि प्रत्येक निश्चित जानकारी का प्रयोग करें और रिक्त स्थानों को इसके आधार पर चिन्हित करें तथा है ना, तथा हमेशा आरंभिक बिंदु को सही चुनने में सावधानी रखें। वह जानकारी जो निश्चित है उन्हें सबसे पहले प्रयोग करें। ठीक है, उन्हें सबसे पहले प्रयोग करें। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर 3 चरण देखे और 3 चरण में जो है आप लोग यह देखें कि किस प्रकार से जो है हम लोग को कुछ निर्देश दिया गया होता है और प्रश्न को बनाने के क्रम में जो है हम लोग किस किस प्रकार का सावधानी बरत सकते हैं और जो डाटा दिया गया है उसको जो है हम लोग किस प्रकार से देख करके और समझ सकते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे जो है अब यहाँ पर आप चौथे चरण को देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको चौथा चरण दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चौथे चरण में है कि किसी प्रश्न में, ठीक है, किसी प्रश्न में किसी भी प्रश्न में अनुमान न लगाए, यानी कि जो डाटा दिया गया सबसे पहले उसके अनुसार हमें काम करना है, पहले अनुमान नहीं लगाना है।
अंत में जब डाटा हमको पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार कह रहा है, तब जो है हम लोग वहां पर अनुमान लगाना शुरू करेंगे। हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन बनाएंगे, वहां पर जो है आपको और भी अधिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पांचवें चरण में है कि उस स्थिति में यदि जानकारी का उपयोग न हो तो उस जानकारी को चिन्हित कर दीजिए और तथा बाद में, है ना, बाद में समस्या आने पर उस जानकारी का प्रयोग कीजिए। तो उसको जो है, जिसका डाटा हम लोग को नहीं दिया गया रहेगा, उसको जो है हम लोग अपनी भाषा में एक जगह लिख करके रखेंगे और जब उसका जरूरत पड़ेगा तब हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगले चरण में दिया गया है कि अब तुलनात्मक जानकारी की ओर ध्यान दीजिए और तुलनात्मक जानकारी को लीजिए। ठीक है। उसके बाद है कि तथा सभी जानकारी तथा संभावनाओं की ओर ध्यान दीजिए तथा उन सभी संभावनाओं का चयन कीजिए जो किसी परिस्थिति का उल्लंघन नहीं करती है। यानी कि जिस प्रकार का दिशा निर्देश हमें दिया गया होगा प्रश्न में, उसी प्रकार का हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से बोलेगा कि बी के दाएं जो है वह ए को बैठाना है और हम जो है सी को बैठा देंगे और हमारा प्रश्न जो है वो सही बनेगा। ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए। उसके बाद अगले चरण में है कि इन सभी शब्दों के प्रति जागरूक रहें, जैसे नहीं, केवल, जो, तथा। ये सब जो आप वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब जो आप शब्द यहाँ पर देख रहे हैं, नहीं, केवल, जो, तथा, ये सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न में इस प्रकार के जब शब्द लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो है हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है सर, वो वाला नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट, अभी दिखाई दे रहा है? नो सर। जो बीपीएन एजुकेशन वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, उसको आप पिन अप कर लीजिए अपने स्क्रीन पर। हो गया सभी का? आगे बढ़ा जाए? यस सर। यस सर। तो हम लोग आगे चलते हैं और बाबू अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और फिर बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में और किस प्रकार आ गया सर। प्रश्नों को बनाएंगे। देखिए, यहाँ से हम लोग प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि निर्देश देखिए और निर्देश के बाद आपको दिया गया है कि 7 मित्र, है ना, 7 मित्र डी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई तथा जेड एक सीधी पंक्ति में, है ना, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि 7 व्यक्ति है और 7 है ना, 7 व्यक्ति है और ये सातों व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 7 व्यक्ति को बैठा देते हैं। एक व्यक्ति हो गया, ये आपका दूसरा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। यहाँ पर हम लोग 7 व्यक्ति को बैठा लिए। अब आगे देखते हैं, आप देखते जाइए किस प्रकार से प्रश्न को सोल्व किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले कहा कि टी के दाएं 5वें स्थान पर डब्लू बैठा है ना। पहले दिया कि टी के दाएं 5वें स्थान पर कौन बैठा है? डब्लू बैठा है। अच्छा ये बताइए, ये तो हमें पता है कि टी के दाएं 5वें स्थान पर डब्लू होगा, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता है कि टी को हम कहाँ बैठाएं, यहाँ पर बैठाएं कि यहाँ पर बैठाएं कि यहाँ पर बैठाएं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपनी भाषा में नीचे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर निर्देश है कि टी के दाएं 5वें स्थान पर डब्लू है। देखिए ऐसे लिखेंगे, टी लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद 4 इस प्रकार से हम लोग रेखा खींच देंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे डब्लू। इसका मतलब ये हुआ कि टी के दाएं जो है 5वें स्थान पर डब्लू है और टी और डब्लू के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति है। 1, 2, 3 और 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जो है अपने भाषा में कन्वर्ट कर दिए कोड के रूप में। अब दोबारा जो हम लोग को इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, आगे दिया है कि पंक्ति के किसी भी छोर पर डब्लू नहीं बैठा है। ठीक है, पंक्ति के किसी भी छोर पर डब्लू नहीं बैठा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डब्लू के ऊपर जो इस प्रकार से क्रॉस का साइन लगा देते हैं, जिससे हमें यह पता चलेगा कि किसी भी छोर पर जो है ये डब्लू नहीं बैठा। आगे देखते हैं, तो आगे दिया गया है कि यू के बाएं 3रे स्थान पर वाई बैठा है।
ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि u के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, y। तो फिर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इस प्रकार से कि u इसके बाएं तीसरा स्थान, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरे स्थान पर जो है यहाँ पर हम लोग y को बैठा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कोड कर लिए, अपने भाषा में इसको लिख लिए। आगे अब दिया गया है कि ठीक मध्य में y बैठा है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले देखे थे कि टी के दाएं पांचवें स्थान पर W है, ये नहीं पता चला कि टी को कहां रखे, W को कहां रखे। आपको हम निर्देश भी पहले बताएं, जिसका स्थान हमें क्लियर होगा, पता चल जाएगा, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए यह जो स्थान है कि ठीक मध्य में y बैठा है, यानी कि ये कन्फर्म अब हो गया, y कैसे निर्धारित हो गया कि y जब भी होगा तो वह मध्य में बैठेगा। तो मध्य कौन सा होगा बाबू, तो बाएं से चौथा कहिए या फिर आप दाएं से चौथा कहिए। ठीक है, यहाँ पर बीच में जो है y बैठ गया। आगे कह रहा है कि z जो है वह y का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि z जो है वह y के बगल में नहीं बैठेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले z लिखते हैं और उसके बगल में यहाँ पर हम y लिखते हैं, और इस दोनों के बीच में जो इस प्रकार से हम क्रॉस का साइन लगा देते हैं। अब इससे हमें ये पता चलेगा कि z जो है वह y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे देखते हैं, तो आगे कह रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे दिया गया है। ठीक है, आगे कहता है कि z तथा x के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, z और x के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो z और x के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि z को यहाँ पे लिखते हैं और x को यहाँ पे लिखते हैं, और इस दोनों के बीच में दो व्यक्ति हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप z को पहले लिख दिए, x को बाद में लिखे और उसके बीच में दो व्यक्ति बैठाएं, क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पहले x होगा और उसके बाद दो व्यक्ति होगा और उसके बाद z होगा, ऐसे भी तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पूरे प्रश्न को हम लोग अपने भाषा में कोड के रूप में यहाँ पर नीचे जो है लिख लिए हैं। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे, भरने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक यदि सभी का क्लियर हो चुका तो एक बार यस सर बोलिए, फिर हम आगे चलते हैं और इसको फिल करते हैं। यस सर, सभी को यस सर, यस सर, सभी को क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। तो अब हम आगे चलते हैं और इसको जो है यहाँ पर फिल करने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि बाबू यहाँ पर दिया गया था, इसका स्थान कन्फर्म हो गया था कि ठीक मध्य में y बैठा है। तो यहाँ पर बाबू हम y को ठीक मध्य में तो बैठा दिए थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर दिया है कि y के दो गो के बाद जो है u होना चाहिए दाहिने तरफ। तो यहाँ पर एक हो गया बीच में, ये दूसरा हो गया बीच में, और यहाँ पर हम u बैठा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब कह रहा है कि टी के चार गो के बाद जो है वो W होना चाहिए। तो देखिए हम टी को जो है यहाँ पर बैठाते हैं और उसके एक दो तीन चार, चार गो के बाद जो है W यहाँ पर हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर टी को आप पहले क्यों बैठा दिए बीच में, यहाँ पर भी तो टी को बैठा सकते थे। लेकिन जब हम यहाँ पर टी को बैठाएंगे तो W को बैठाने के लिए यहाँ पर हमको लाना पड़ेगा U के जगह पर, लेकिन U का तो स्थान हो गया है ना, इसलिए हम लोग टी को पहले रखेंगे। तो चार गो यानी कि एक दो तीन और चार, चार गो छोड़ने के बाद यहाँ पर आपका W। उसके बाद दिया गया है कि z जो है वह y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि z ना तो बाबू आपको यहाँ होगा और न ही आपको z यहाँ होगा। ठीक है, और दिया है z और x के बीच में कितना व्यक्ति है, दो व्यक्ति है। z जब बाबू आप यहाँ नहीं रख सकते हैं, यहाँ नहीं रख सकते हैं, तो आप यहाँ पे तो रख सकते हैं आसानी से, है कि नहीं। तो z को हम लोग यहाँ रख सकते हैं, और z और x के बीच में कितने व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति ये हो गया और एक व्यक्ति ये y हो गया, और इस दोनों को छोड़ करके x को हम लोग जो है यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी फिल हो गया है और एक जगह खाली बच गया है, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर लिखा गया है TUV, है ना। तो भी अभी तक नहीं भराया है, तो यहाँ पर जो हम लोग लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। तो बताइए ये प्रश्न समझने में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या या सभी का क्लियर हो चुका है? क्लियर है सर, क्लियर है सर, सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को?
यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब ये तो हम अपना डायग्राम तैयार कर लिए जी। और इसमें तीन प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या कहता यस है सर। कि W के संदर्भ में Z का स्थान क्या है। तो देखिए W है बाबू यहाँ और Z है यहाँ। W के संदर्भ में Z का स्थान पूछ रहा है, तो W से Z का स्थान कैसे निकालेंगे। तो W के बाएं देखिए, W के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि W के संदर्भ में Z का स्थान क्या होगा। तो Z का स्थान होगा बाएं से, चौथा। ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि बाएं से चौथा, बाएं से चौथा स्थान। इसके बाद दूसरे प्रश्न देखिए कि टी के दाएं दूसरा कौन है। तो देखिए टी कहाँ है बाबू, टी हमारा यहाँ पर है और टी के दाएं दूसरा देखेंगे तो पहला हमारा जेड होगा और दूसरा कौन होगा, भी, यानी कि दूसरे प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा भी। तीसरा प्रश्न है कि पंक्ति के छोर पर कौन बैठे हैं। तो यहाँ पर बाबू आप देख रहे हैं कि बाएं को देखे तो टी बैठा है और दाएं को देखे तो यू बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि छोर पर टी और यू बैठा है। तो ये प्रश्न क्लियर हो चुका सभी का। यस सर। आगे चला यस जाए। सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चलते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि वह किस प्रकार का प्रश्न है। तो ये तो बाबू एक साधारण सा प्रश्न था, एक सीधी रेखा में सभी लोग उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे थे। बहुत आसान सा प्रश्न था। आप लोग देखिए कि किस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर अपने मन से कोडिंग किए हैं, अपने मन से पूरे प्रश्न को कोड के रूप में यहाँ पर हम लोग लिख लिए और लिखने के बाद जो है अंत में हम लोग यहाँ पर ठीक कर दिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए यहां पर जो है आप इस प्रश्न में देख रहे हैं, यहां पर प्रश्न में लिखा गया है कि 7 व्यक्ति है ना, यहां पर 7 व्यक्ति है। एक मिनट देखिए हैं, देखिए यहां पर बाबू 7 व्यक्ति कौन कौन है। तो जे के एल एम एन ओ तथा पी एक वृत्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे के समान दूरी पर केंद्र की ओर कैसे मुंह किए हुए हैं। तो इनका चेहरा जो है वह केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और कह रहा है कि परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में, ऐसा नहीं कि यहां पर दिया गया है कि जे उसके बाद के फिर एल फिर एम फिर एन तो आप उसी प्रकार से बैठा दीजिए, तो ऐसा नहीं बैठा सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को बनाने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि वृत्ताकार मेज है ना, यह वृत्ताकार मेज के गिर्द जो है एक दूसरे के समान दूरी पर कैसे बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो बाबू दो तरह से प्रश्न इसमें बन सकता है, एक आपका केंद्र की तरफ मुंह करके और एक विपरीत दिशा में मुंह करके। देखिए यहां पर जो है पहले हम लोग केंद्र की तरफ यहां पर मुंह कर देते हैं और एक ही आपका वृत्त हो गया, यहां पर वृत्ताकार क्षेत्र में लोग बैठे हैं और इनका चेहरा जो है यह इनका चेहरा है बाहरी दिशा की तरफ है ना, यानी केंद्र के विपरीत। तो जब केंद्र की दिशा की तरफ होगा तब हम लोग क्या करेंगे और जब केंद्र के विपरीत दिशा में होगा तब हम लोग क्या करेंगे, आइए इसको पहले समझते हैं। तो देखिए जब बाबू केंद्र की तरफ मुंह करके देखिए, ये आपका केंद्र हो गया है ना, इसमें का भी आपका केंद्र यहाँ पर हो गया। तो केंद्र की तरफ अगर आप मुंह करके बैठे हुए हैं और अगर आपको दाएं जाने के लिए कहेगा तो देखिए सबसे पहले आपको हम यहाँ पे घड़ी दिखाते हैं। देखिए ये घड़ी, यहाँ पर आपको 12, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। घड़ी कैसे चलता है तो 12 से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते होते पुनः चला जाता है 12 के पास। तो घड़ी जो है इस प्रकार से मूव करता है। तो ये देखिए ये जो मूव हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये आपका क्लॉकवाइज हो गया। और अगर घड़ी के विपरीत दिशा की बात करें कुछ इस प्रकार से, जैसा देखिए यहां पर हम बना देते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जो है ये घड़ी के विपरीत दिशा, यानी कि यह जो है यह एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो जब आप केंद्र की तरफ मुंह करके बैठेंगे और आपको जब दाएं जाने के लिए कहेगा, किधर, दाएं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं और जब आपको दाएं जाने के लिए कहेगा तो आप लोग को चलना पड़ेगा
एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और जब आपको बाएं जाने के लिए कहेगा तो बाएं के समय में आप यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है। हम लोग क्या देखे कि जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की तरफ होगा और दाएं जाने के लिए कहेगा तो चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और बाएं जाने के लिए कहेगा तो चलेंगे क्लॉकवाइज। जस्ट इसके अपोजिट, अगर चेहरा होगा बाहर की तरफ यानी केंद्र से विपरीत की तरफ, तो जब यहां पर बाबू बाएं जाने के लिए कहेगा तो चलेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, और दाएं जाने के लिए कहेगा तो चलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। यहां तक आप लोग समझ चुके? यस सर। यहां तक क्लियर है सभी का? यस सर। यस समझ सर। आए? यस सर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और इस प्रश्न को बनाने का कोशिश करते हैं। ये प्रश्न जो है वह किस प्रकार से बनेगा, पहले इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको हटा देते हैं। रुक जाइए, इसको हम हटा लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है सर। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए देखिए बाबू, यहाँ पर जो है दिया गया है कि 7 व्यक्ति जो है JKLMNOP, जो भी यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, ये सभी व्यक्ति जो है वो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं और 7 व्यक्ति है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे वृत्त इस प्रकार से। ठीक है, यह हमारा वृत्त बन गया, और वृत्त बनने के बाद यहाँ पर 7 व्यक्ति को बैठा देंगे। तो एक व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये आपका तीसरा, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। यहाँ पर हम लोग 7 व्यक्ति को बैठा दिए, और सभी का चेहरा किधर है? केंद्र की तरफ है। सभी का चेहरा बाबू केंद्र की तरफ है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि एल के दाएं दूसरे स्थान पर ओ बैठा है, यानी कि एल के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ओ बैठा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एल को कहीं पर भी आप बैठा सकते हैं। हम लोग मान लीजिए नीचे यहाँ पर बैठा दिए, तो यहाँ पर एल हो गया, और एल के दाएं दूसरे स्थान पर, तो इसके दाएं जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि पहला ये होगा और दूसरा ये होगा। तो एल के दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगा? ओ होगा, तो ओ को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद आगे कहता है कि ओ तथा एम के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओ और एम के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति। तो ये बताइए, अगर ओ और एम के बीच में 3 व्यक्ति है बाबू, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो पहला व्यक्ति ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो एम को हम लोग यहाँ पे भी बैठा सकते हैं। अगर हम इधर से चलें तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो एम को हम यहाँ पे भी बैठा सकते हैं। तो 2 जगह यहाँ पर एम को बैठाया जा सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक फिगर और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक फिगर और बना लेते हैं, और यहाँ पर भी जो है एक जगह हम लोग पहले आकृति जैसे देखिए, ये 4 आपका, 5, 6 और ये 7, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पर एल को रख दिए, और एल के दाएं दूसरे स्थान पर ओ है तो ओ को रख दिए। अब पहले फिगर में हम लोग यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 3 घर को छोड़ करके और एम को रखते हैं। तो पहला इसको छोड़ दिए, दूसरा इसको छोड़ दिए, तीसरा इसको छोड़ दिए, तो यहाँ पर जो है हम लोग एम को रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज 3 घर को छोड़ेंगे, तो पहला हमारा ये, ये तीसरा आपका ये, तो एम को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 फिगर हम लोग ड्रॉ किए, ताकि 2-2 संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त हो रहा था कि ओ और एम के बीच में जो है, यहाँ पर ओ और एम के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 3 व्यक्ति किधर से भी हो सकता है, यहाँ पर नहीं दिया गया है कि बाएं से है कि दाएं से है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए कि दोनों तरह से मान लिए, एक बार बाएं से और एक बार दाएं से करेंगे। आगे चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि दोनों फिगर आपका सही होगा, दोनों में से कोई एक ही फिगर सही होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि हमको कब जो है क्या करना है। तो आगे दिया गया है कि जे के बाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है। जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस प्रकार से जे,
और इसके बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान पर कौन बैठेगा, पी। तो पी को हम लोग यहाँ पर बैठा लिए, अपने मन से यहाँ पर इसको कोड कर दिए। आगे दिया है कि जे जो है वह ओ का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जे जब भी होगा तो ओ के नजदीक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग जे लिख देते हैं और यहाँ पर ओ, और इस दोनों के बीच में इस प्रकार से क्रॉस का साइन लगा देते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि जे जो है वह ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कि जे जो है बाबू यहाँ पर भी नहीं होगा, जे आपका यहाँ पर भी नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर इस फिगर की बात करें तो जे यहाँ पर नहीं होगा और जे जो है यहाँ पर भी नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है कि पी तथा के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। कौन बैठा ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि पी तथा के बीच में कौन बैठा है, एक व्यक्ति। तो यहाँ पर हम रख दिए पी को और एक व्यक्ति का स्थान छोड़ करके यहाँ पर हम लोग रख देते हैं के को। तो आपके मन में फिर यहाँ पर प्रश्न उठ रहा होगा कि सर पी को आप पहले क्यों रख दिए, के को भी तो पहले रख सकते थे। तो ठीक है बाबू, हम पी के जगह पर के को और के जगह पे पी को भी रख सकते थे यहाँ पर, लेकिन आइए यहाँ पर जो हम इस प्रकार से इसको कर देते हैं ताकि पता ये चलेगा कि किसी का भी स्थान जो है आगे पीछे हो सकता है। अब हम लोग इस फिगर में जो है इस सभी जो हम लोग यहाँ पर 3 डाटा तैयार किए हैं, इस तीनों डाटा को जो है यहाँ पर फिल करने का कोशिश करते हैं। कि पी के जो है दाएं दूसरे स्थान पर जे होगा, पी के दाएं दूसरे स्थान पर जे होगा और जे जब भी होगा तो वो ओ के नजदीक नहीं होगा, यानी कि जे यहाँ नहीं हो सकता है, जे यहाँ नहीं हो सकता है। अगर जे को हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, जे को अगर देख रहे हैं यहाँ पर आप पॉइंट, जे को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो जे जो है वो पी के दाएं दूसरा होगा, तो पी के जगह पर यहाँ पर तो एम रखा गया है, पी को तो हम रख नहीं सकते हैं, रख सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो यहां से जो है अब इस फिगर में देखिए, अगर हम जे को यहां रखते हैं बाबू, जे को अगर हम यहां रखेंगे तो एक के छोड़ने के बाद पी को तो यहां पे रख सकते हैं, लेकिन हमको दिया गया है निर्देश कि यहां पर जो है आप जे को ओ के बगल में नहीं रख सकते हैं। तो ये फिगर जो है यहां से गलत हो गया, यानी इस प्रकार से नहीं बना सकते हैं। दूसरे फिगर को देखें तो जे के बाएं, जे के दाएं जो है पी के बाएं है ना, पी के दाहिने दूसरे स्थान पर जे होगा, तो पी को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, है ना, और पी के दाएं दूसरे स्थान पर जे को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। इस प्रकार दिया है कि पी और के बीच में एक व्यक्ति होगा, तो पी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो के को जो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो पी और के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति एल हो गया। और देखिए यहाँ पर एक स्थान बाकी रह गया है एक जगह, तो यहाँ पर कौन होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर जो है एन होगा। ये आपका सही फिगर था और सही आकृति हम लोग इस प्रकार से इसका बना चुके। ठीक है, यहाँ पर हम जानबूझ करके जो है 2 फिगर आपको बताएं ताकि आपके मन में जो समस्या है, जो आप सोच रहे हैं, वो आपकी समस्याएं दूर हो जाए, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो पहले आप ये बताएं कि ये जो डायरेक्शन यहाँ पर बनाया गया सभी को क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर है सभी को? जी सर, दिक्कत है? जी सर, किसी को कोई समस्या है बाबू? नहीं सर, क्लियर है सभी को? जी सर, चलिए सर, आइए अब हम लोग जी सर, देख लेते हैं। जी सर। ये बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग अगले यहाँ पर चलते हैं प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि एल के संदर्भ में पी का स्थान क्या है। तो एल के संदर्भ में देखिए बाबू, एल आपका यहाँ है, आपका यहाँ है, एल के संदर्भ में पी, तो हम कह सकते हैं कि एकदम बाएं, है ना, क्या कह सकते हैं कि एकदम बाएं, एकदम बाएं हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग बाएं से देखें तो एकदम बाएं तो आ गया, लेकिन अगर दाएं से हम लोग देखने का कोशिश करें, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग देखे थे संदर्भ वाले प्रश्न को, तो वहां पर जो है आपको हम देखिए प्रश्न आपको हम फिर से दिखा देते हैं, पहले वाला प्रश्न। ठीक है, देखिए ये प्रश्न देखे थे, देखिए यहाँ पर जो आप लोग प्रश्न देखे थे, तो यहाँ पर भी आपको एक प्रश्न दिखाई दिया था कि W के संदर्भ में Z का स्थान क्या है। तो बाबू यहाँ पर रेखा सीधा था,
ठीक है। देखिए यहाँ पर सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा में W से Z के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है, बाएं सिर्फ जा सकता है। अब बताइए दाएं से ये जा सकता है? नहीं ना जा सकता है, U के पास जाकर के तो समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग दाएं नहीं जा सकते हैं। लेकिन यह जो प्रश्न है जिसको अभी हम लोग बनाए, तो इस प्रश्न में जो है एल के दाएं से भी पी का स्थान निकाला जा सकता है। तो एल के दाएं से पी का स्थान कैसे निकालेंगे? तो एल के दाएं पहला होगा के, दूसरा होगा ओ, तीसरा होगा एन, चौथा होगा जे, पांचवा होगा एम और छठा कौन होगा? पी। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है बाएं से एकदम बाएं होगा और दाएं से कौन सा होगा? तो दाएं से इसका स्थान होगा छठा। पहला प्रश्न क्लियर है सभी का? यस सर। सभी का क्लियर हो चुका है? यस सर। चलिए यस सर। प्रश्न को देखते हैं। कहता है यस सर। आप लोग इसका आंसर बताइए, के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? जल्दी आप लोग बताइए आंसर क्या होगा? एल। के दाएं चौथे स्थान पर एल। एम। एम। क्या एम होगा सर। बाबू? एम सर। एल। 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 एम होगा। बहुत बढ़िया जवाब, एम इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या एम। होगा? एम सर। के से एम चलेंगे सर। तो एम। पहला दाएं से पहला मिलेगा हम लोग को ओ, दूसरा मिलेगा एन, तीसरा मिलेगा जे और चौथा कौन सा मिलेगा? एम मिलेगा ना। चलिए तीसरे प्रश्न का आप लोग आंसर बताइए। ओ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जे। ओ के बाएं दूसरे स्थान पर जे। कौन बैठा है जे। बाबू? जे। जे। देखिए ओ यहाँ है जे और सर। ओ के बाएं पहला के होगा ना, तो दूसरा कौन होगा? तो एल सर होगा। इसका सही आंसर क्या जे होगा? होगा। एल। सर एल कैसे होगा? देखिए जे ओ के, अच्छा करता है ओ ना के दाएं सर। पूछ रहा था ना, अच्छा सॉरी, ओ के दाएं पूछ रहा है, तो ओ के दाएं पहला होगा एन और दूसरा जे होगा। इसका सही आंसर जे होगा, है ना। यस सर। जे ये क्लियर है सभी को? होगा। यस सर। अब आप लोग, यस सर। यस सर। बहुत खुशी हुई कि आप लोग जो है बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आप लोग के मन में ऐसा लालसा है कि हम लोग कुछ सीखें। चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलिए चौथे आंसर का, चौथे प्रश्न का आंसर बताइए। पी तथा के एल। एल होगा। एल। 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 एल सर। चलिए बहुत एल। बढ़िया, इस प्रश्न का आंसर होगा एल। क्लियर हो चुका सभी का? एल। एल। यस सर। सभी का क्लियर है बाबू? यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। जी सर। यस सर। जी अब सर। हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए 6 बॉक्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 बॉक्स है, 6 गो बॉक्स है, ए बी सी डी ई तथा एफ, जो अलग अलग वजन के, यानी कि सबका वजन जो है अलग अलग है, तथा कोई भी 2 बॉक्स समान वजन के नहीं है। यानी कि सभी का वजन क्या है? तो सभी का वजन जो है वो अलग अलग है, किसी दो का वजन समान नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 6 बॉक्स बना लेते हैं। ये आपका पहला बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इस प्रकार से हम लोग 6 बॉक्स बना लिए। अब आगे कह रहा है, देखिए बॉक्स एफ से केवल 2 बॉक्स अधिक भारी है। इससे वाक्यांश को समझिए। कहता है कि बॉक्स एफ जो है उस बॉक्स एफ से सर केवल आवाज दो घर घर आ बॉक्स रहा है। अधिक भारी है, यानी एफ से अधिक दो ही होगा। तो एफ को बताइए, क्या हम तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं? एफ को तीसरे नंबर पर लिखा जा सकता है? जी जी जी। नहीं बोल रहे हैं आप लोग। जी लिख सकते हैं। ये एफ तो लिख में सकते यहाँ हैं। पर देख रहे हैं कि जी सर। जी सर लिख सकते हैं। लिख सकते जी हैं सर लिख ना। सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं। चलिए जी। आगे चलते हैं। आगे दिया है बाबू कि बॉक्स ए जो है वह बॉक्स ई तथा डी दोनों से अधिक भारी है। बॉक्स ए जो है वह ए तथा ई तथा डी दोनों से भारी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए, और ए जो है दोनों से भारी है। किससे भारी है? तो ई से भी भारी है और इसके साथ ही साथ जो है डी से भी, यानी ई और डी दोनों से भारी है ए ना। तो ए को ऊपर कीजिए यस और सर। डी को जो है नीचे दीजिए। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? आगे दिया है
आगे कहता है कि परंतु सबसे भारी नहीं है, यानी कि ए जो है ये सबसे भारी नहीं है। तो ए को बाबू हम लोग सबसे ऊपर यानी कि यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, तो ए को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, चौथे लिख नंबर पर सकते लिख सकते हैं कि नहीं। लिख सकते हैं। जब चौथे नंबर पर ई को लिख सकते लिखेंगे हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर पांचवें नंबर पर ई होगा और छठे नंबर पर डी होगा, है ना, ये बी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर डी होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर पांचवें नंबर पर बी होगा और छठे नंबर पर ई होगा। ये ई बताइए, होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। यहाँ नो तक किसी को सर। दिक्कत है बाबू? नो सर। चलिए, नो सर। यहाँ तक क्लियर है सभी का? यस सर। चलिए आगे दिया है बाबू, आगे कहता है कि बॉक्स ए का वजन 25 किलोग्राम है। बॉक्स ए का वजन कितना है? 25 किलोग्राम। तो ए के बगल में जो है हम लोग 25 किलोग्राम को नोट कर लेते हैं, ये 25 किलोग्राम हो गया इसका वजन। आगे दिया है कि देखिए, आगे कहता है बॉक्स एफ, है ना, बॉक्स एफ जो है वह 25 किलोग्राम से अधिक भारी है। देखिए कह रहा है कि बॉक्स एफ जो है यह 25 किलोग्राम से अधिक भारी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही ना हुआ कि एफ जब भी होगा तो ए से ऊपर होगा, यही ना हुआ। यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। यहां तक क्लियर है ना? जी सर। जी चलिए सर। आगे कहता है कि बॉक्स बी जो है वह यस बॉक्स सर। एफ से अधिक भारी है। बी जो है वह एफ से अधिक भारी है, परंतु सबसे अधिक भारी नहीं है। ये पता चल गया कि बी जब भी होगा तो इस एफ से तो ऊपर एफ होगा, के ऊपर होगा। लेकिन सबसे ऊपर नहीं होगा। कह रहा है कि सबसे अधिक भारी नहीं है, तो बी को तो हम लोग दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं? जी सर। चलिए, जी तो ये सर। बाबू बी हो गया, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी जी नहीं हुआ है सर। तो सी को यहाँ पे रख देते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा जो है डायग्राम यहाँ पर तैयार होकर के रेडी हो चुका है। तो बताइए ये डायग्राम समझने में किसी को कोई समस्या है? नहीं सर, फिर से बता दीजिए। फिर से बता दें इसको? यस सर। जी सर। ठीक है, हम आपको फिर से बता देते हैं, इसको हम हटा लेते हैं पहले, फिर आपको हम फिर से बता देते हैं। हम आपको फिर से बता देते हैं, एक देखिए, पहले इसको हम हटा लेते हैं, उसके बाद हम आपको फिर से बता देते हैं। चलिए देखिए, फिर से बता देते हैं। यहाँ पर बाबू आप सबसे पहले प्रश्न को देखिए। प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है कि 7 बॉक्स है ना। एक मिनट बाबू, थोड़ा हटा लेते हैं इसको, फिर बताते हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, और देखिए इसको हम फिर से बताते हैं। सभी ध्यान दे रहे हैं? यस सर। यस सर। चलिए देखिए बाबू, 6 बॉक्स है तो 6 बॉक्स बना लेते हैं। देखिए पहला बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। आगे कह रहा है कि बॉक्स एफ से केवल 2 बॉक्स अधिक भारी है। एफ से केवल 2 ही अधिक भारी है। तो एफ से जब केवल 2 ही भारी है तो एफ को हम तीसरे स्थान पर लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए जल्दी फटाफट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? सर आवाज घरघरा रहा है सर। घरघरा। यस सर। तो एफ को देखिए, एक कह रहा है कि एफ जो है बॉक्स एफ से केवल 2 मेरा बॉक्स माइक। अधिक भारी है, तो एफ को हम तीसरे स्थान पर लिख सकते हैं ना। आवाज नहीं आ रहा है आप ले, लोग का? आवाज नहीं है, काफी का नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है सर। मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है आप लोग तक? आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है तो सर। यहाँ तक तो आ रहा है सर। को नहीं सर, आवाज नहीं जा रहा है? मेरे पास तो आ रहा है। आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा है। एकदम शांत रहे। आ रहा है सर।
आ रहा है सर। चलिए आप अब आ रहा है देखिए, सर। ध्यान दीजिए यहाँ पर। क्योंकि आपस अपने में बात बोल मत पे कीजिए, नहीं ध्यान करती दीजिए। है। सबसे पहले बोला कि बॉक्स बाप रे एफ बाप, से मुंह को मुझे कहीं दो बॉक्स कर अधिक भारी करके है। बोलता है। तो बाबू हम एफ को तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं ना, ताकि इसे दो को भारी होगा। यस लिख सर। सकते हैं कि नहीं? यस सर। चलिए लिख सकते हैं। आगे दिया है यस सर। कि बॉक्स ए जो है वह बॉक्स ई तथा डी दोनों से अधिक भारी है। यानी कि ए जो है, यह ए ई और डी दोनों से अधिक भारी, यानी ई से भी भारी है और डी से भी भारी है ए। तो यहाँ पर जो हम अपने मन से यहाँ पर एक डाटा तैयार कर लिया अपने भाषा में। आगे कहता है कि परंतु सबसे अधिक भारी नहीं है। यानी कि ए जो है वह ई और डी से तो भारी है, लेकिन सबसे अधिक भारी नहीं है। यानी कि हम लोग पहले स्थान पर, यानी कि यहां पर जो है हम लोग ए को नहीं रख सकते। ठीक है। आगे कह रहा है कि बॉक्स ए का वजन 25 किलोग्राम है। बॉक्स ए का वजन कितना है? 25 किलोग्राम। तो 25 ए किलो। के सामने जो हम 25 किलोग्राम लिख देते हैं इस प्रकार से। अब आगे कहता है कि बॉक्स एफ जो है वह 25 किलोग्राम से अधिक भारी है। यानी कि एफ का जो वजन है ये प्लस 25 किलोग्राम है, ये 25 किलोग्राम से अधिक है। तो देखिए, एफ का वजन 25 किलोग्राम से अधिक है और ए का वजन 25 किलोग्राम है। तो बाबू एफ से ए जो है वो जब भी होगा तो एफ के नीचे होगा। तो एफ के नीचे यहाँ पर हम ए लिख दिए। अब ए का वजन कितना है? 25 किलोग्राम। तो ए का नीचे यहाँ पर हम लोग वजन जो है 25 किलोग्राम लिख दिए। उसके बाद ए से छोटा कौन है, यानी कि ए से कम वजन वाला कौन है? ई है और डी है। तो आप कह सकते हैं कि सर 5वें नंबर पर ई लिख दीजिए, 6ठे नंबर पर डी लिख दीजिए, या फिर 5वें नंबर पर डी लिख दीजिए और 6ठे नंबर पर ई लिख दीजिए। ये बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अभी भी किसी को कोई समस्या है? नो सर। नो सर। क्लियर है सभी का? यस सर। यस सर। सभी का क्लियर है जी ना? सर। जी सर। चलिए अब आगे दिया है बाबू, देखिए आगे, देखिए आगे कहता है कि बॉक्स बी जो है वह बॉक्स एफ से अधिक भारी है। बी जो है वो किससे भारी है? एफ से। बी एफ से अधिक भारी है, परंतु सबसे अधिक भारी नहीं है। बी जो है वो एफ से भारी है, लेकिन सबसे अधिक भारी नहीं है। ये पता चल गया। बी जो है वो एफ से ऊपर होगा, लेकिन ऊपर 2 स्थान है और कह रहा है कि सबसे अधिक भारी नहीं है। तो हम लोग सबसे ऊपर बी को नहीं लिखेंगे, बल्कि दूसरे स्थान पर बी को लिखेंगे। अब एक जगह खाली बच गया। तो देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं हुआ है तो सी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। और इस प्रकार से जो है आपका पूरा डायग्राम बन करके रेडी हो गया। तो अब बताइए, ये पूरा डायग्राम रेडी होने में किसी को कोई समस्या है? नहीं सर। नो सर। क्लियर है सभी का? नो सर। सभी जी क्लियर है सर। बाबू? भाई नो सर। नो सर। क्लियर है। क्लियर है नहीं ना? सर। चलिए जी सर। जो भी यहाँ पर प्रश्न दिया गया इसका आंसर आप सभी को बताना है। देखिए पहला प्रश्न कैसा है कि यदि बॉक्स बी का वजन 28 किलोग्राम है, इस बी का वजन जो है अगर 28 किलोग्राम मान लेते हैं, तो पूछ रहा है कि एफ का वजन संभवतः कितना होगा। एफ का वजन बताना है, कितना होगा बताइए। ए का वजन जो है 26 किलो। 26 किलो। 26 किलोग्राम। चलिए 26 किलो। बहुत बढ़िया, सही 26 आप किलो। लोग आंसर दिए हैं इसका। इसका सही 26 आंसर किलोग्राम। 26 किलोग्राम ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये है। दूसरे प्रश्न में आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स उनमें से सबसे हल्का है? क्या होगा? या तो या तो ए या डी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? डी होगा। ऑप्शन नंबर क्लियर हो चुका है यहाँ तक? डी। यहाँ तक किसी को कोई ऑप्शन नंबर डी होगा समस्या? सर। ऑप्शन यहाँ नंबर तक डी। प्रश्न क्लियर है सभी का?
ऑप्शन नंबर डी। यस ठीक सर। है, यस सर। यस सर। अगले प्रश्न की तरफ चला जाए ना। यस सर। जी सर। यस चलिए अगले सर। प्रश्न की तरफ चलते हैं, और यह भी प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये आज आपका जो है लास्ट प्रश्न है सिटिंग अरेंजमेंट का। देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न को बाबू यहाँ पर आप देख रहे हैं, निर्देश दिया है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यहाँ पर दिया गया है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्रोन्मुख। केंद्रोन्मुख का मतलब क्या होता है बाबू? केंद्र की तरफ मुख किए हुए, ठीक है। केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 8। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर एक सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त में 8 व्यक्ति, एक हो गया, ये आपका 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यहाँ से आपका 8 व्यक्ति हो गया, और सभी का चेहरा किधर है? केंद्र की तरफ है। तो जब केंद्र की तरफ है तो सबसे पहले आप ये बताइए, आप लोग से प्रश्न है कि अगर चेहरा केंद्र की तरफ है और हमें दाएं जाना है तो हम कैसे चलेंगे? किस दिशा में? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बहुत बढ़िया। एंटी क्लॉकवाइज। चलिए सभी का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, आगे कहता है कि ई जो है वह एफ के बाएं दूसरा और ए के दाएं तीसरा है। यानी कि ई का जो स्थान यहाँ पर दिया गया है, वह ई का स्थान यहाँ पर दिया गया है एफ के बाएं दूसरा और ए के दाएं, है ना, ए के दाएं जो है यहाँ पर दिया गया है तीसरा। यानी कि ई जो है वह एफ के बाएं दूसरा होगा। देखिए यहाँ पर बाबू हम एफ को रख लेते हैं, ठीक है, और एफ के बाएं दूसरा ई होगा। तो पहला ये, दूसरा ये, तो यहाँ पर हम लोग ई को रख लेते हैं। और कह रहा है कि ई जो है वह एफ के बाएं तो दूसरा है, लेकिन ए के दाएं तीसरा है। तो ए को जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तब ना ए के दाएं तीसरा ई होगा। यानी कि ए के दाएं पहला ये स्थान, दूसरा ये स्थान और तीसरा स्थान पर ई होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी का? यस सर। चलिए यस सर। आगे चलते हैं बाबू। आगे कह रहा है, देखिए यस सर। आगे कहता है कि बी जो है वह जी के दाएं तीसरा है। बी किसके दाएं तीसरा है? जी के दाएं तीसरा। जी के दाएं। नहीं लिखा गया है। जब आपसे पूछा जा रहा है उसी समय बोलिए, बीच में बोलिएगा, डिस्टर्ब होगा। देखिए बी जो है बाबू वह जी के दाएं तीसरा है। तो यहाँ पर कहीं बी और जी नहीं लिखा गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे अपने मन से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कह रहे हैं कि बी जो है वह जी के दाएं तीसरा है। तो जी के यहाँ पे जी लिखिए और इसके दाएं तीसरा, यानी पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर यहाँ पर बी को रख दीजिए, ठीक है। तो यह हमारा डाटा एक रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है बाबू। कह रहा है कि बी जो है वह जी के दाएं तो तीसरा है। जो क्या है कि जो ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ पर जो किसके लिए आया है? यहाँ पर जो किसके लिए आया है बाबू? यहाँ पर जो आया है जी के लिए। जो यहाँ से पहले होगा, पहले नंबर पे कौन आ रहा है? जी हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि जो किसके लिए आया है? तो जो आया है जी के लिए, ठीक है। यानी कि जी जो है वह ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कि ना तो ई के बगल में जी बैठेगा, ना तो देखिए, ना तो जी यहाँ बैठेगा, ना तो जी यहाँ बैठेगा, और ना तो जी यहाँ बैठेगा। दो जगह जी बैठ सकता है, एक यहाँ जी बैठ सकता है और एक यहाँ जी बैठ सकता है। यहाँ तक सभी का क्लियर हो चुका है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है बाबू कि डी जो है वह ए के तुरंत बाएं है। डी जो है वह ए के तुरंत बाएं। तो ए के तुरंत बाएं यानी कि ये वाला स्थान, और यहाँ पे कौन होगा? तो यहाँ पर डी होगा। और जी के लिए हमारे पास दो ही स्थान था, एक तो ये स्थान था, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और एक स्थान ये था। तो ये स्थान तो फिल हो गया, अब बचा है ये, तो यहाँ पर हम जी को रख देते हैं, ठीक है। और जी के दाएं दूसरे स्थान पर बी होगा, तो पहला स्थान ये, दूसरा स्थान जो है ये हो गया, और दो को छोड़ने के बाद तीसरे स्थान पर बी है, बी को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। अब आगे कह रहा है कि डी जो है वह ए के तो तुरंत बाएं है और एच के बाएं तीसरा है। यानी कि डी के बारे में ही बात किया जा रहा है।
डी के बारे में ही कह रहा है कि डी जो है वह ए के तुरंत बाएं है, लेकिन एच के बाएं तीसरा है। तो एच के बाएं तीसरा कैसे होगा? तो एच को जब हम यहाँ पे रख देंगे तो एच के बाएं पहला जी, दूसरा ए और तीसरा कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे कि सभी स्थान फिल हो गया है, एक स्थान खाली बच गया है। किसके लिए बच गया है? तो देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं हुआ है अभी तक, तो सी को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा डायग्राम रेडी हो गया। तो बताइए पूरे डायग्राम को रेडी होने में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या? किसी को दिक्कत है बाबू? नो सर। आप नो सर। नो सर। नो सर। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो बन जाएगा आपसे ना? यस सर। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग इस प्रश्न का आंसर बताइए। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्न का आंसर बताना है। पहला प्रश्न है कि जी के संदर्भ में एफ का स्थान क्या होगा? तो देखिए जी यहाँ है और एफ बाबू आपका यहाँ है। जी के संदर्भ में एफ का स्थान अगर निकालेंगे तो दाएं से पहला, दूसरा, चौथा, चौथा सर, और बाएं से भी चौथा ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरे प्रश्न का आंसर बताइए। सी के दाएं पांचवा कौन है? सी के दाएं पांचवा ई होगा। चलिए आपका सही। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरे प्रश्न का आंसर बताइए। ई के बाएं तीसरा कौन है? ई के बाएं तीसरा। चलिए बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए। ई के बाएं तीसरा कौन होगा? ए होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से जो है आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का कुछ प्रश्नों को देखे, कुछ उसके थ्योरी को सबसे पहले हम लोग समझे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और किस प्रकार से जो है हम लोग उसके निर्देश को अच्छी तरह से अध्ययन करके और प्रश्नों को बनाया जा सकता है। जिसका डाटा क्लियर होता है उसको हम लोग पहले लिख ले रहे थे और जिसका डाटा क्लियर नहीं हो रहा था उसको हम लोग अपने मन से कोड के रूप में लिख रहे थे और जब उसकी आवश्यकता पड़ रही थी तब जो है हम लोग वहां पर ले जा करके फिल कर रहे थे। तो आप लोग ये बताइए, आज का तो क्लास आपका समाप्त हो गया। आप सभी से हम यह पूछना चाहते हैं कि आज जो भी चीज आपको पढ़ाई हुआ सब आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया? आया सर। आया सर। आया सर। आया सर। आया सर। आया सर। चलिए बहुत बढ़िया। सभी जब समझ हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर जो है हम लोग कल मिलेंगे और कल भी आपका रीजनिंग का ही क्लास होगा।